प्रिय होते हैं दुख के कारण। अनिल बोध। भगवान बुद्ध के अन्य उपासक राजा पेशेंदी की प्रिय रानी मल्लिका जब देहांत हो गया तो वह बहुत दुखी हुए। वे मल्लिका से बहुत प्रेम करते थे। वह भी बुद्ध उपासिका थी और राजा को सर्वोत्तम परामर्श देने वाली थी। 40 वर्ष के लंबे समय की जुदाई राजा से सहन नहीं हो रही थी। वे कई दिनों तक उदास उदास से रहे। एक दिन जब उन्हें पता चला कि भगवान बुद्ध सावित पधारे हुए हैं तो वे सांत्वना प्राप्त करने उनके पास गए और प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। तब भगवान ने राजा को दुख दूर करने के लिए कहा, राजन, यह शरीर 4 महाभूतों से बना है। जिस दिन यह चारों महाभूत एक विशेष प्रकार से एक साथ होते हैं तो चेतना का संचार होता है, जीवन केवल लगता है और तभी मौत भी उसे अचेतन बनाने के लिए उसके पीछे पीछे हो लेती है। जीवन और मौत का संघर्ष खेल चलता रहता है और फिर एक दिन मौत विजय हो जाती है। इस बात को यदि ध्यान में रखें और समझ लें तो क्लेश नहीं होता। जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, बल्कि जीवन से बड़ी सच्चाई मृत्यु है। किसी अपने के बिछुड़ने का दुख तो होता है और परम प्रिय के बिछुड़ने से तो अधिक दुख होता है, लेकिन चाहे कोई अपना हो या बेगाना, राजा हो या रंक, सभी को एक दिन जाना ही होता है। इस बात को सच्चाई इस जानकर ही ग्रहण करे तो क्लेश से मुक्ति पाई जा सकती है। राजन, यही अच्छा है कि राज कार्य के साथ साथ धार्मिक कार्य में भी आप रत रहें। आप अपनी प्रजा को प्रसन्न करने वाले कार्यों में संलग्न रहे। अपने राज्य की न्याय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाए रखें। ध्यान रहे, केवल शरीर दंड देने से ही अपराधों की प्रभावी रोकथाम नहीं होती। अपराध वास्तव में अभाव, भूख और गरीबी की उपज है। भूख से बिलखते व्यक्ति से वफादारी और सदाचारण की आशा नहीं की जा सकती। भूख तो मृत्यु से भी बदतर है। इसलिए राजन, अपनी जनता और को प्रसन्न रखने का ढंग यही है कि भूख और निर्धनता मिटाने के उपाय किए जाए, गरीबों को स्वनिर्भर बनाया जाए, शोषितों की शोषकों से रक्षा की जाए, गरीबों को भोजन वस्त्र की, युवाओं को काम की, रोगियों को दवाई की, अशिक्षितों को शिक्षा की, छोटे व्यापारियों को ऋण की और गरीब किसानों को बीज और जीवन की सहायता दी जाए। जो काम नहीं कर सकते उनके जीवन यापन की उचित व्यवस्था की जाए, किसी से बेगार न ली जाए। प्रत्येक को अपनी प्रगति के लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि लोग प्रसन्न होंगे तो राष्ट्र प्रसन्न होगा। लोगों की सुख समृद्धि के बिना कोई भी राष्ट्र सुख समृद्ध की आशा नहीं कर सकता। राजन, इस तरह आप अपनी प्रिय रानी मल्लिका के वियोग को भुलाकर जन कल्याण द्वारा सुख शांति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी जनता में अपनी रानी का ही रूप देखें और उसे सुखी एवं समृद्ध बनाए रखने का यत्न करें। राजा
बोले, भगवान ऐसा ही होगा। फिर महाराज पसेनिंद भगवान बुद्ध को शीश झुकाकर प्रणाम करके चले गए। दोस्तों, प्रिय ही होते हैं दुख का कारण। हाँ।